स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th के लिए आज हम सांख्यिकी पढ़ाने वाले हैं। इससे रिलेटेड टोटल सवाल आपको मिल जाएंगे। सांख्यिकी के अंतर्गत हम माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले समांतर माध्य को लेकर के आए हैं। इसी टाइप का प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, 3 टाइप का प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है। तीनों टाइप का 3-4 टाइप का जो प्रश्न बनता है वही आपको समझना है। तो सबसे पहले जो दे रहा है देख लीजिए, कह रहा है कि यदि 5, 10, 15 और दे दिया R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का माध्य ज्ञात कीजिए। R का मान जो है ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमको समझना है तीनों सवाल के लिए मेथड क्या होगा। देखिए, तीनों में हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य को ये x बार कहते हैं। इसको x के ऊपर अगर लिखा है ना, इसको बार कहिए, चाहे दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। तो समांतर माध्य x बार का ही मान ज्ञात करना है। अब जब ऐसे सवाल देगा ना, तो फार्मूला क्या होता है? आंकड़ों के यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या कह सकते हैं ना। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो ये कितना आसान है, आप समझ सकते हैं कि आपको जब भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे तो आप चुपचाप ये फार्मूला यूज कर देंगे कि समांतर माध्य x इक्वल टू x बार इक्वल टू पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब दिक्कत क्या है कि दूसरा ये होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रत्यक्ष विधि इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो दूसरा विधि है, कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है बताइए? समांतर माध्य ज्ञात करना है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? तो इसमें समांतर माध्य x बार इक्वल टू या दंड x कह सकते हैं। x बार इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। मतलब देख लीजिए, ये जो x चर और बारंबारता का मल्टीप्लाई करा के सिग्मा, ये जो सिग्मा है ना, ये यूनानी वर्ड है। क्या कैसा वर्ड है? यूनानी वर्ड है। और इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, यानी कि fi इंटू xi जो कराएंगे उसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ के बारंबारता के योग से भाग कर देना है। यानी यहाँ पे आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाना है। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए। अब तीसरा जो होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर विचलन विधि। कौन सा विधि? अब देखिए, पहला था हमारा समांतर माध्य यानी कि डायरेक्ट मेथड। पहला जो है बिल्कुल आसान, यानी प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा विधि कौन सा हमारा? तो दूसरा विधि जो है ये बिल्कुल आसान, ये समांतर माध्य का समांतर विधि है, ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा विचलन विधि पे हो रहा है। विचलन विधि में भी हमको क्या ज्ञात करना है? x बार का ही मान ज्ञात करना। अब देखिए, हो क्या रहा है कि नंबर यहाँ पे अधिक बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर अधिक थे लेकिन वर्ग अंतराल नहीं था। यहाँ पे वर्ग अंतराल बढ़ गया तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस नंबर, अधिक नंबर को जब बढ़ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम जो है शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हैं। कौन सा मेथड है? शॉर्टकट। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं और कल्पित माध्य विधि भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई बटा सिग्मा fi। अब यहाँ पे a क्या है बताइए? तो a कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। a यहाँ पे कल्पित माध्य है। मतलब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि तीनों में हमको माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन तीनों का फार्मूला क्या है? अलग अलग है। देख रहे हैं ना? तो तीनों का फार्मूला क्या है? अलग अलग है। तो ये फार्मूले को हमको ध्यान में रखना है कि कौन से फार्मूले पे कौन सा सवाल बनेगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले तो हम इस सवाल को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। क्लास 10th के लिए 2023 के एग्जामिनेशन में इस तीनों पे आधारित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये हल बहुविकल्प भी मिल जाएगा। बाकी ये 4 नंबर यानी कि 5 नंबर यहां से आएगा। और एक और बात ध्यान में रखना है कि माध्यिका का भी क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूं और बहुलक का भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये पहले समांतर माध्य का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, तो देख लेते हैं। कह रहा है 5, 10, 15 R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है बताइए? तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका आंकड़ों का योग चाहे पदों का योग, कह सकते हैं ना। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। पदों की यहाँ पे हो गया संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना? समांतर माध्य कितना दिया बताइए? 21 दे रहा है ना, 21। तो 21 भर दिए बराबर पदों का योग। पदों का योग कितना है?
5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस 20 प्लस 35 बटा हो जाएगा। कौ गो है बताइए? 40 भी है ना, प्लस 40। कौ गो बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 7 है ना, ये भगा में है, बटा में है, तो ये बराबर किधर जाएगा? तो गुणा कराएगा। 7 एकम में 7 और 7 दूनी क्या हो गया? 14। जोड़ लीजिए। 5 10 15 15 30 30 20 50 50 40 90 और 90 और 35 125। कितना हो गया? 125 प्लस क्या बचा? R। 125 को बराबर किधर लाइए? 147 माइनस 125 इक्वल टू R। अब बताइए 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा 2, 1 से 1 कट गया, यानी R इक्वल टू 22। R का मान कितना आ गया? 22। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। तो बिल्कुल ही आसान है, आप समझ सकते हैं। R का मान यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, तो आप सभी ने इसको नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर वाले सवाल को बताता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। दूसरा सवाल बता रहे हैं, फिर इसके बाद समझ में आ गया सबको? बता रहे हैं तीनों, ये बता दें, इसको मिटा दें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हो गया इतना, इसको मिटा दिया जाए। समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसके बाद हम सवाल को समझेंगे। इसके में से उतार, चलिए इधर देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या हमारा, दूसरे सवाल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? समांतर माध्य ज्ञात करना। मतलब फार्मूला मैंने आपको देख लीजिए, पहले लिख दिया था फार्मूला, ये रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, एक काम कर लीजिए, यहाँ पे जब सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लीजिए। अब कितने बॉक्स बनाने हैं ये दिमाग में रखने हैं। देखिए, एगो तो एक्स वाला हो गया, एगो कौन वाला हो गया? वाई वाला। एक वाले में आप दोनों का ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों का ऐड यानी कि x और y का गुणनफल कर लेंगे। ठीक है, और चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा। 10, यहाँ पे 30, 50, 70 और 89। ठीक है, यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिए सभी लोग, इस 3 बॉक्स बना दीजिए। ऐसे सवाल मिलेंगे, 3 बॉक्स बनाइए। एक में y का मान 7, 8, 10, 15 और क्या भर देंगे? अब 15 और 10। ठीक है, x और y का मल्टीप्लाई कराना है, देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो 10 7 कितना हो जाएगा? 70। 3 बटे 24। ठीक है, 5 में 50 यानी कि 500, नहीं हो गया? और ये देखिए 7 15 7 105, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा। और 89 890, क्या हो जाएगा? 890। यहाँ पे कर लेते हैं सिग्मा, इसको सिग्मा एक्स वाई यानी कि सिग्मा एक्स है इंटू वाई। ठीक है, इसको ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब ऐड कीजिएगा, इसको हम एफ आई लिख सकते हैं, इसको हम जो है क्या लिख दें? एक तो एक्स आई है ही। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ऐड कर लीजिए। 7 8 15, 15 और 15 15 30 20 50, कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ पे ये 50 हो गया आपका। इसको भी ऐड कीजिए तो 0 हो जाएगा पूरा। फिर 7 4 11, ये देख लीजिए, 7 4 11, 11 9 20 5 25 हो गया। हासिल कितना बचा? 2 2 2 4 4 और 4 और ये 5 9 और 9 8 17 की 7, हासिल कितना बचा? 1 1 कितना हो गया? 2 27, तो क्या हो गया? 50। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए समांतर माध्य इक्वल टू, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या बताइए? तो 2750 अपॉन कितना हो जाएगा? ओनली 50। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 5 5 25 और 2 बचा ना, तो 5 5 25। एक्स बार का मान कितना आएगा बताइए? कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं पद विचलन वाला आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूं। चलिए इसको नोट कीजिए फाइनल।
कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पद विचलन वाले विधि को हम बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम पद विचलन वाले पे सवाल पे आ जाते हैं, समझ में आ रहा सबको।